हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है यूट्यूब फैमिली में। अपने कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर के प्रैक्टिस सेट और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है साथियों। तो अंत तक बने रहिए और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं वो कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है। किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है, वो राज्य कौन सा होगा? वो होगा मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। आप भी बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आनंदपुर साहिब किस राज्य में स्थित है? वो है आपका पंजाब राज्य में। राइट ऑप्शन डी, पंजाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? वो है 34। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है संजीव खन्ना। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वह संजीव खन्ना। प्रश्न नंबर 4 देखिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच खेलने जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला। राइट ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका सिक्किम। राइट ऑप्शन सी, सिक्किम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा है वो आपके गोरखपुर जिले में स्थित है। और ये चौरी चौरा की कांड हुआ था, ये कब हुआ था? हत्याकांड ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। राइट ऑप्शन बी। 7 नंबर प्रश्न देखिए। भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो यूपीएससी है, यूपीएससी को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सी, राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8 देखिए। सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जनरल डायर को किस तारीख को मारा था? सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जनरल डायर को मार्च 1940 में मारा था। कब? मार्च 1940। प्रश्न नंबर 9 देखिए साथियों। आप भी बताइए इसका क्या होगा राइट ऑप्शन। गुजरात उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गुजरात का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है? वो होगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद, डी, राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10 देखिए। आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला वो है आपके राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पे? जयपुर में। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 11 देखिए। जलदापड़ा अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जलदापड़ा अभ्यारण्य है वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? वो आपका है केरल। केरल को मसाला उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 13 देखिए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? देखो, गेटवे ऑफ इंडिया वो तो है आप बम्बई में, और इंडिया गेट है वो है दिल्ली में।
इंडिया गेट दिल्ली में, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश है ना आपका, उसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल है ना, वो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी अफ्रीका में। बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 16, लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्नलिखित में से किस घटना में हुई थी? लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है वो साइमन कमीशन का विरोध किया था 1928 में, तब हुई थी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है वो आपका ऋग्वेद, और सामवेद में शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना या प्राचीन वेद बोला भी जा सकता है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के आवागमन के समय भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो भारत का शासक था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जापान की राजधानी कौन सी? जापान की राजधानी टोक्यो होगी, काठमांडू है नेपाल की, और लाहौर है पाकिस्तान की। बची ये टोक्यो, ये है जापान की। प्रश्न नंबर 20 देखिए, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, राइट ऑप्शन बी। 21 नंबर प्रश्न देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है वह है पोर्ट ब्लेयर, बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 22 देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट ही है। जहाँ माउंट एवरेस्ट दिख जाए नाम, वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी ही होगी। प्रश्न नंबर 23, सिखों के पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सिखों का पवित्र ग्रंथ है देखो, वह गुरु ग्रंथ साहिब, राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर, इंसुलिन का स्राव क्या है? इंसुलिन का स्राव है वो कहाँ होता है? अग्नाशय में। कहाँ पे? अग्नाशय, डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 25 देखिए, बर्फ का गलनांक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बर्फ का गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस, राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 26, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए क्या होता है? रोगों से लड़ने के लिए WBC होती है, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, जो अपने शरीर में जो भी बैक्टीरिया आते हैं उनसे लड़ने की क्षमता WBC के पास होती है। प्रश्न नंबर 27, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ध्वनि है वायु में चल सकती है, लोहा में, इस्पात में, लेकिन निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, राइट ऑप्शन बी निर्वात। 28 नंबर प्रश्न देखिए, परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? परमाणु क्रमांक दर्शाता है कि प्रोटॉन की संख्या, बी राइट ऑप्शन। 29 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर है ना, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बी राइट ऑप्शन। 30 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल है? H2SO4, ये एक अम्ल है, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत का सुचालक कौन है? विद्युत का सुचालक है वो है आपका तांबा, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, CNG का पूरा नाम क्या है?
सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बी राइट ऑप्शन। 33वां प्रश्न देखिए, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, इस गैस का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? न्यूटन की जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो है तीसरा। प्रथम है जड़त्व का, और दूसरा है बल का, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज है वो जोसेफ प्रिस्टल ने की थी। जोसेफ प्रिस्टल ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, ये आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉन उपकरण नहीं है? इलेक्ट्रॉन उपकरण नहीं है वो कौन सा है? टीवी, रेडियो, बल्ब या संगणक? कमेंट करके बताइए साथियों। और 36 में से आपके कितने क्वेश्चन चाहिए वो भी कमेंट करके बताना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।